हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूं गेट एग्जाम को कैसे क्रैक करा जाए। बहुत सारे बच्चों के मेरे को मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि सर हम गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं बट गेट एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्या मेरे से ये एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है? क्या मैं भी पीएसयूज में जॉब ले सकता हूँ? क्या मैं भी आईआईटी से एमटेक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की अब ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके मन में भी ऐसा ही डाउट है कि गेट एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है और मेरे से ये क्वालिफाई नहीं होने वाला है, तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं कैसे बहुत सारे बच्चों ने लास्ट 15 सालों से जो इंजीनियर्स के ग्रुप से पढ़ के गए हैं, उन्होंने पीएसयूज में जॉब कर रहे हैं, आईआईटी से एमटेक करके एमएनसी में एक अच्छी पोजीशन में बैठ के आज अच्छी जो अर्निंग कर रहे हैं। सो आप भी वो कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरा मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूं। तो जरा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि गेट एग्जाम को कैसे क्रैक करा जा सकता है। तो गेट एग्जाम के लिए आप बच्चे सबसे पहले समझे, जब तक आपने इसकी तैयारी शुरू नहीं करी है, ये एग्जाम तब तक ही सिर्फ डिफिकल्ट दिखता है। जिस दिन आप इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देंगे, ये एग्जाम उसी दिन ही आपको इजी दिखना शुरू हो जाएगा। बिकॉज होता क्या है कि हमारे आसपास वही लोग हैं जिन्होंने अब तक गेट का एग्जाम नहीं दिया है और उनको ऐसा लगता है कि गेट का एग्जाम एक्चुअल में डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्टी के लिए बात नहीं है, इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी और सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो भी स्टूडेंट सिलेबस की जानकारी रखेंगे और इसके लिए तैयारी शुरू करेंगे, उनके लिए गेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जो पीएसयूज में गेट एग्जाम के थ्रू रिक्रूट हुए हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट में एग्जाम होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर की जॉब होती है, उसमें जो गेट एग्जाम कंपल्सरी मांगा जाता है। चाहे मैं बात करूं आईआईटी और एनआईटीज में एमटेक करने की, तो इन सब जगह पे जब गेट कंपल्सरी मांगा जाता है तो आप में से ही बहुत सारे बच्चे जो हैं, आपके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने तैयारी करी है और जिन्होंने ये पीएसयूज का, स्टेट गवर्नमेंट का, आईआईटी का क्रैक करके गेट एग्जाम को पास करके यहाँ पे उनका एडमिशन हुआ है, तो आपका भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि गेट एग्जाम के लिए जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उन्हीं से ही तैयारी आप करिए। बिकॉज बहुत सारे बच्चे आज की डेट में ऑनलाइन फ्री कंटेंट में, यूट्यूब में फ्री वीडियोस में वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वहां पे आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है। बिकॉज इसमें क्या है, सिलेबस एक डायरेक्शन मांगता है। इसमें सिलेबस को डायरेक्शन वे से नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो कभी नहीं हो पाएगा। बिकॉज गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 100% कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होते हैं कि किसी भी बुक से कॉपी करके आप क्वेश्चन डाल देंगे। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ टॉपिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं, बट गेट में आप देखेंगे तो हर साल एक नया क्वेश्चन बन के आता है। जो हर साल एक नया क्वेश्चन बन के आता है, तो उसके लिए जो प्रोफेसर हैं वो टॉपिक्स तो वही कवर करते हैं जो सिलेबस में दिए हुए हैं। तो सिलेबस की जानकारी लेना और साथ साथ एक अच्छे एक्सपर्ट टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप किसी एक्सपर्ट टीचर से पढ़ेंगे तो आपको वो जो आपको डिफिकल्ट दिखता है, जो सिलेबस आपको इतना बड़ा सिलेबस दिखता है, उसको वही शॉर्ट करके जो आप पढ़ लोगे। एक स्टूडेंट जो है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, स्टूडेंट ऑलरेडी कोई 60 आवर में कंप्लीट हो रहा है, तो वो पूरा स्टूडेंट आपको 60 आवर में जो है वो एक्सपर्ट टीचर को कवर कर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो डिसीजन बनता है वो ये है कि अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। उसके लिए आप इंजीनियर्स करियर के साथ जुड़ सकते हैं। पिछले 15 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी पीएसयूज में, आईआईटी में, स्टेट गवर्नमेंट में जो है हमारे से पढ़ के लगे हुए हैं। तो हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनको 10 से 12 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, वो लोग पढ़ाते हैं जिन्होंने आईआईटी से एमटेक कर रखी है, जिन्होंने गेट, ईएससी जैसे जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करे हुए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। जब ऐसे टीचर से आप आपके पढ़ोगे तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा और आपका एग्जाम भी जो है वो क्वालिफाई हो पाएगा। देखो, गेट एग्जाम को लेके सिर्फ एक मन में फोबिया और डर है। हमें लगता है कि ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, बट एक्चुअल में जिस बच्चे ने एग्जाम टॉप करा है, जिस बच्चे ने इस एग्जाम के थ्रू बेनिफिट लिए हैं, जिस बच्चे ने इसके थ्रू पीएसयू ज्वाइन करे हैं, आईआईटी ज्वाइन करी है, या स्टेट गवर्नमेंट में ग्रेड 1 ऑफिसर की वैकेंसीज जो निकलती हैं उनमें अगर रिक्रूट हुए हैं, तो आप उनसे पूछिएगा, अगले वो आपको बिल्कुल क्लियर बात बताएंगे कि आपका जो एग्जाम है ये डिमांड है इसकी कि कंसिस्टेंसी रखो, सिलेबस के ओरिएंटेशन में पढ़ो और एक डायरेक्शन में जब पढ़ोगे तो ये एग्जाम आपको 100% बेनिफिट देके जाएगा। सो आपने अपने मन में किसी भी तरह का कोई भी डर जो है अपने अंदर पैदा नहीं करना है। आपको इंजीनियर्स के ग्रुप में बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा और गेट एग्जाम के ओरिएंटेड जो सिलेबस है उसी की अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाएगी, सो दैट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। तो फर्दर अगर आप गेट जो एग्जाम है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इंजीनियर्स करियर के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800120127 पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डर है और आप गेट एग्जाम के लिए आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप मेरे साथ सेक्टर 34 चंडीगढ़ में जो हमारा ऑफिस है वहां पे 1-to-1 बैठ के भी अपनी सारी क्वेरीज और डाउट जो है
वो क्लियर कर सकते हैं। अगर आप गेट को अपना 1 साल देंगे तो गेट आने वाले जो आपके 25-30 साल हैं उनको सवार के रख देगा। ये मेरी बात ध्यान रखना, गेट एक बार आपका 1 साल जरूर मांगेगा, आपको 1 साल पूरा डेडिकेटेड वहां देना पड़ेगा, बट उसके बाद आने वाले जो साल हैं वो सारे आपके बहुत अच्छे होंगे। सो इसके लिए कंसिस्टेंटली पढ़ना और सिलेबस के ओरिएंटेशन में पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं बिकॉज बहुत सारे बच्चे सिर्फ मिसगाइडेड हैं, उनको यही डायरेक्शन नहीं है कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करी जाए और कहां से इसको पढ़ना चाहिए। तो आप हमारे हेल्पडेस्क नंबर 9855754442 पे भी जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपकी चाहे स्ट्रीम मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीएससी आईटी है, हमारे जो कंसर्न फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके साथ बैठ के 1-to-1 अपनी सारी क्वेरीज और डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। नए बैचेज जो हैं ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं अभी 2025 में जो गेट होने वाला है उसके थ्रू जो पीएसयू में जॉब मिलने वाली है, जो आईआईटी में एडमिशन होंगी, जो स्टेट गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट होगी और उनमें भी आपका भी नाम हो, तो वह गेट की तैयारी जो है वो आज से ही स्टार्ट कर दें। अभी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।